हेलो स्टूडेंट्स, मैं शागिर ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक था बेटा सारणिक का। तो बेटा इसके मेरे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको फिर से 3 अंक का क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम पूछ जाएगा। आपको पता है टॉपिक वैसे क्वेश्चन एक ही आता है। अपने पास क्वेश्चन हमारे 17 है, वो अपने पास कितने अंक का रहेगा? 30 अंक का रहेगा। अपने पास कितने अंक का रहेगा बेटा? ये 30 अंक का। तो बेटा मेरे पास से कि 30 अंक के क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आएंगे, उसके लिए मैं फिर से प्रैक्टिस के एप्लीकेशन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए ये सारणी बराबर या अपन इसका हल करने के लिए बेटा इसका अपन एलएचएस लेते हैं। वो क्या रहेगा? देखो a माइनस का b माइनस c, ये 2a, ये 2a, ये 2b, ये b माइनस c माइनस का a, ये 2b, ये 2c, ये 2c, ये c माइनस a माइनस का b अपने पास। अब इसमें संख्या लगाएंगे, तीनों पंक्तियों को जोड़ देंगे किसी भी एक पंक्ति में संख्या लगाने के लिए। तो संख्या क्या लगाएंगे अपने पास कि r1 में लगाएंगे, r1 में क्या लगाएंगे कि r1 प्लस r2 प्लस r3 लगाने। वो क्या है? देखो माइनस का b, प्लस का 2b प्लस का b आएगा, माइनस का c प्लस का 2c प्लस का c आएगा। तो a प्लस b प्लस का c बन गया। ये माइनस का a प्लस का 2 जोड़ेंगे तो a, इसी प्रकार माइनस c प्लस का 2 से जोड़ेंगे तो प्लस का c, ये क्या आएगा? a प्लस b प्लस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा? a प्लस b प्लस c आएगा। फिर अपने पास क्या आएगा? ये 2b आएगा, ये क्या आएगा? b माइनस का c माइनस b, ये क्या आएगा बेटा? 2b आएगा। यहाँ पर अपने पास क्या है? 2c, ये 2c, ये c माइनस a माइनस का b आएगा। अब अपने पास बेटा यहाँ से r1 से क्या कॉमन लेंगे? a प्लस b प्लस c को क्या लेंगे अपन? बाहर लेंगे। r1 से a प्लस b प्लस c को बाहर लेने पर r1 से a प्लस b प्लस c को बाहर लेने तो क्या आएगा? देखो आपका एलएचएस है ये लो a प्लस c, b प्लस c आ गया बाहर, तो क्या बच गया अपने पास? e1 e1 e1, ये 2b और ये 2c अपने पास है। फिर क्या अपने पास? ये b माइनस c माइनस का है, ये 2c है। फिर अपने पास क्या आएगा बेटा? ये 2b है, ये c माइनस a माइनस का b अपने पास है। अब यहां से अपन संख्या इस प्रकार से लगाएंगे कि इसके अधिकतम अवयव क्या बन जाए बेटा? 0। अपन इसके स्तंभ संख्या लगाएंगे। c1 में क्या लगाएंगे? c1 माइनस c2, c2 में क्या लगाऊंगा मैं? c2 माइनस c3 बेटा अपने पास। देखो अपने पास क्या आएगा? संख्या c1 में क्या आएगा? c1 माइनस c2, वह c2 में क्या आएगा? c2 माइनस c3। ये संख्या लगाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? एलएचएस a प्लस b प्लस का c है, 1 में से 1 गया 0, 2b में से इसको माइनस करेंगे तो a प्लस का b प्लस का c, 2c में 2c गया 0, 1 में से 1 गया 0, b माइनस c माइनस a में से 2b माइनस करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में a प्लस का b प्लस का c, 2c में से इसको माइनस करेंगे तो a प्लस का b प्लस का c आएगा। ये 1 है, ये 2b है, ये c माइनस a माइनस का b आ गया बेटा मेरे पास। संख्या लगाया c1 में, c1 माइनस c2, c2 में लगाया c2 माइनस c तक, 1 में से 1 गया 0, इसमें इसको करेंगे माइनस तो a प्लस b प्लस c, 2c में से 2c गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब b माइनस c माइनस a में से 2b करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c आएगा। और अपने पास क्या आएगा? 2c में इसको माइनस करेंगे तो a प्लस b प्लस का c आएगा। अब आपको क्या r1 में से c1 में से एंड c2 में से क्या को बनाएगा बेटा अपने पास? a प्लस b प्लस c आएगा। या तो अपने c1 के अनुसार या r1 के अनुसार इसका प्रसार कर सकते हैं। तो अपन क्या नोट करें? हम
R1 से इसका प्रसार करो, R1 से प्रसार करने पर वो क्या आएगा, देखो अपने पास R1 से प्रसार करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, देखो a प्लस b प्लस का c, पहला मान क्या आएगा बेटा 0, दूसरा मान 0, 0 माइनस का 0 प्लस का 1, और 1 के साथ में क्या आएगा, प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, तृतीय स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या आएगा a प्लस b प्लस c माइनस का a प्लस b प्लस c, ये 0, ये a प्लस b प्लस c अपने पास। अब इनका वजन गुणा करेंगे बेटा अपने पास, क्या करेंगे, इनका वजन गुणा, यानी इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इनसे गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, देखो मान a प्लस b प्लस का c, 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0, क्या आएगा 1, गुणा में इसका मान, तो अपन a प्लस b प्लस c को a प्लस b प्लस c से गुणा किया तो मान कितना है अपने पास, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस, इसको अपन गुणा किया माइनस माइनस प्लस, लेकिन a प्लस b प्लस c को अपन 0 से गुणा करते हैं तो मान क्या आएगा बेटा अपने पास 0 आएगा। तो लास्ट में अपने पास क्या आएगा कि a प्लस b प्लस c इनटू में क्या आएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आएगा, इसको अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ये किसका मान अपने पास बेटे RHS, इसका मान है RHS। इस प्रकार से बेटा अपन इसके अंदर संकरे लगाते हैं तो अपन हल कर पाते हैं सारणी को अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से अपने पास सारणी को हल करना, यानी LHS से RHS करना, या समीकरण को हल करके अपने पास x का y का मान ज्ञात करना अपने पास। क्वेश्चन क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करवा, देखो अपने पास x प्लस 4 2x 2x, पहली पंक्ति क्या x प्लस 4 2x 2x, फिर क्या आएगा ये 2x क्या x प्लस 4 के 2x, तो फिर ये भी क्या आएगा 2x और ये x प्लस का 4 बराबर क्या आएगा 5x प्लस का 4 इनटू में x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये अपने पास आएगा कि 5x प्लस 4 इनटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर ये सिद्ध करना है। देखो हम इसको हल करते हैं तो क्या लेंगे बेटा इसका अपन LHS लेते हैं, क्या लेंगे इसका LHS, वो क्या है, वो क्या x प्लस का 4 2x ये 2x ये 2x ये x प्लस 4 ये 2x ये 2x ये अपने पास 2x और ये x प्लस 4 ये अपने पास सामने है। अब इसमें संग्रह लगाएंगे तो अपने पास 5x प्लस 4 होना चाहिए अपने पास जोड़ने पर, किसी भी दो पंक्तियों को दो स्तंभ को या तीनों पंक्तियों को तीनों स्तंभ को जोड़ने पर आना चाहिए मान 5x प्लस 4। देखो इन तीनों को जोड़ेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे इन तीनों जोड़ेंगे मान क्या आएगा 5x प्लस 4, या अपने पास इन तीनों को जोड़ेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे या इन तीनों को जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा बेटा 5x प्लस 4। तो मैं पंक्ति में संक्रिया लगा दूं, वो क्या आएगी मेरे पास संक्रिया है R1 में R1 प्लस का R2 प्लस का R3, ये संक्रिया है, इससे क्या आएगा आपका RHS। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5x प्लस का 4 आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5x प्लस का 4 आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5x प्लस का 4, ये 2x प्लस का 4।
ये लो अपने पास 2x, ये अपने पास क्या आएगा 2x, ये लो 2x और ये x प्लस का 4। अब R1 से क्या कॉमन लेंगे बेटे, 5x प्लस 4 को क्या लेंगे अपन, बाहर लेंगे अपने पास, क्या लेंगे बेटा बाहर, तो क्या आएगा R1 से 5x प्लस 4 को बाहर लेने पर R1 से 5x प्लस 4 को क्या लेंगे बेटा बाहर, तो क्या आएगा मान लो ये लो 5x प्लस 4, यहां पर क्या बच गया 1 1, ये 1, ये 2x, ये x प्लस का 4, ये लो 2x, ये क्या आएगा 2x, ये 2x और ये x प्लस का 4। अब अपने पास से घटाएंगे अपने पास, तो हम अवयव को क्या बनाना चाहते हैं बेटा, अपन 0 बनाना चाहते हैं। अपन C1 में लगा दो संक्रिया, फिर से ये तो संक्रिया C1 में क्या आएगा, C1 माइनस का C2 तथा C2 में क्या आएगा C2 माइनस का C3, तो क्या आएगा बेटे यहां पर 5x प्लस का 4, इसको इसमें से घटाया तो क्या 0 आया, इसको घटाया तो क्या x माइनस का 4, इसमें इसको घटाया तो 0 आया, फिर अपने पास 1 में से 1 गया 0 आया, x प्लस 4 में से 2x गया तो अपने पास क्या आएगा माइनस ब्रैकेट में x माइनस का 4 आएगा अपने पास, इसको घटाया तो क्या आएगा x माइनस का 4 है, ये क्या 1 है, ये 2x है और ये x प्लस का 4 अपने पास। इस प्रकार से अपने पास इनमें से मान ज्ञात कर दिया। अब अपन किसका प्रसार कर सकते हैं, R1 से इस सारणी का प्रसार कर सकते हैं बेटा अपने पास, किससे प्रसार कर सकते हैं, R1 से इसका प्रसार करेंगे, तो यहां नोट कर लेंगे कि R1 से प्रसार करने पर वो क्या है 5x प्लस का 4, देखो पहला मान क्या आएगा बेटा 0 आएगा, दूसरा मान भी 0 प्लस का 1, क्योंकि यहां पर है ही मान ये 0 तो 0 रहेगा, फिर रहेगा प्लस का 1, इसके साथ सारणी में क्या आएगा बेटा, इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, ये मान आएगा अपने पास, तो क्या आएगा x माइनस का 4, फिर माइनस ब्रैकेट में x माइनस का 4, फिर क्या आएगा बेटे ये 0 आएगा, ये x माइनस का 4 आएगा अपने पास, तो लास्ट एंड फाइनल क्या आएगा बेटा अपने पास इसका, ये लो 5x प्लस का 4, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो अपने पास 0 माइनस 0 क्या 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो अपने पास गुणा आएगा इसका मान, इसको गुणा माइनस ये तो क्या था x माइनस 4 का और इस पर माइनस से 0 आएगा अपने पास, इसका लास्ट एंड फाइनल क्या आएगा 5x प्लस 4 इनटू में x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 5x प्लस 4 इनटू में क्या आएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये अपने पास क्या होगा बेटा RHS प्राप्त हो गया अपने पास। इस प्रकार से बेटा क्या ज्ञात कर सकते हैं कि RHS को हल करके किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, अपने पास RHS ला सकते हैं, यानी सारणी का बायां पक्ष लेंगे तो कौन सा पक्ष आएगा बेटा अपने पास, दायां पक्ष आएगा अपने पास, कौन सा पक्ष आएगा बेटे दायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करवा, देखो अपने पास y प्लस z x y सिद्ध करा, y प्लस z x y z प्लस x z
जेड और ये अपने पास क्या आएगा बेटा जेड प्लस अक्स सी जेड अक्स अक्स प्लस वाई वाई जेड क्वेश्चन था पहले पंक्ति वाई प्लस का जेड अक्स वाई दूसरी पंक्ति जेड प्लस अक्स सी जेड अक्स तीसरी पंक्ति अक्स प्लस वाई वाई जेड। अगर तुमको सिर्फ क्या करा रहा है कि अक्स प्लस वाई प्लस जेड अक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू अक्स माइनस के जेड का होल स्क्वायर इनटू क्या आएगा हमारे पास अक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब अपन क्या लेंगे इसका बेटा एलएचएस लेंगे और एलएचएस से क्या फाइंड करेंगे अपने पास आरएचएस को लेंगे बेटे अपने पास वो क्या देखो एलएचएस हल करने के लिए इसमें सामने में अपने पास है y प्लस का z ये लो अक्स ये लो y ये लो z प्लस का x ये x प्लस का y ये z है ये y है ये x है और z। अपन को क्या प्राप्त करना है ना कि x प्लस y प्लस z देखो इन तीनों को जोड़ दो इन तीनों को जोड़ दो x प्लस y प्लस z आएगा इन तीनों को जोड़े तो 2x प्लस का 2y प्लस का 2z आएगा अपने पास। तो संक्रिया क्या लगा हुआ बेटा यहां पर किसी भी एक पंक्ति में लगा दो तीनों को जोड़ना है R1 में लगा दिया तो क्या R1 में लगाएंगे R1 प्लस का R2 प्लस R3 ये अपने पास R1 में परिवर्तन करेंगे कैसा करेंगे R1 के स्थान पर इन तीनों पंक्तियों को जोड़ करके लिख देंगे अपने पास हर पद के स्थान पर। तो बेटा मैंने इन तीनों को जोड़ा तो क्या है अपने पास दो ब्रैकेट में आया x प्लस का y प्लस का z इन तीनों को जोड़ दिया तो आ गया x प्लस का y प्लस का z इन तीनों को जोड़ा तो आ गया बेटा x प्लस y प्लस z। बाकी ऐसा कैसा नोट कर सकते हैं हम z प्लस का ये लो z ये लो x ये क्या आएगा x प्लस का y ये y और ये z। अब इनसे क्या तो मैं ले सकता हूं बेटा मैं R1 से x प्लस y प्लस z को अपन बाहर ले सकता हूं तो क्या लिखूंगा मैं R1 से x प्लस y प्लस z को बाहर ले लेंगे R1 से क्या लेंगे x प्लस y प्लस z को बाहर लेंगे अपन और किस प्रकार से आएगा मान लो ये लो x प्लस y प्लस z बाहर आ गया तो क्या मान है ये 2 है ये 1 है और ये 2 1 1 यहां पर क्या आएगा z प्लस x ये लो x और ये y यहां पर क्या आएगा अपने पास z x है ये z है और ये x है यहां से x प्लस y फिर क्या आएगा y z आएगा। अब अपन इसमें संक्रिया फिर से लगा सकते हैं बेटा अपने पास वो संक्रिया क्या है देखो अपने पास संक्रिया लगाने के लिए अवयव को क्या बनाना बेटा अपन को अधिकतम अवयव को क्या बनाना है यहां पर बेटा अपन को 0 बनाना है और साथ में क्या लेना x माइनस का z अपन को करना बेटा अपने पास वो किस प्रकार से आएगा मैं संक्रिया इस प्रकार से लगा रहा हूं बेटा इसमें कि अपने पास ये मान क्या बन जाए 0 बन जाए तो क्या आएगा अपने पास संक्रिया C1 में लगाएंगे बेटा किसमें लगाएंगे संक्रिया C1 वो क्या आएगा अपने पास ये C1 माइनस का 2C2 आएगा एक अपने पास C2 में क्या आएगा C2 माइनस का C3 लगा दो अपने पास ये इसको ऐसा कर सकते हैं C3 माइनस का C2 करो बात एक है दो क्या आएगा अपने पास x प्लस y प्लस z ये 2 माइनस 2 का 1 0 आ गया z प्लस x माइनस का 2z तो क्या आएगा x माइनस का z हो गया फिर क्या आएगा x प्लस y माइनस का 2y तो मान क्या आएगा बेटा x माइनस का 2y होगा अपने पास क्या आएगा मान यहां पे x माइनस का 2y प्राप्त होगा अपने पास। इसी प्रकार बेटा अपने पास क्या आएगा 1 में से 1 गया 0 आया x में से z घटाया तो x माइनस का z आया फिर क्या अपने पास इसको घटाया तो y माइनस का z आएगा अपने पास क्या आएगा बेटा y माइनस का
जेड प्राप्त हो जाएगा अपने पास। इसको नोट किया मैंने 1 है, ये अक्ष है, ये जेड। अब बेटा इसको हम प्रसार कर सकते हैं करने क्या करेंगे बेटा इसका प्रसार किसमें से बेटा अपने पास R1 से इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा मान देखो अपने पास। अगर R1 से प्रसार करेंगे तो इसके दो मान तो क्या हो जाएंगे बेटे वैसे 0 बन जाएंगे अपने पास। फिर हमने पहला मान 0 दूसरा मान तीसरा का अनुसार क्या ये पंक्ति आएगी ये स्तंभ आएगा अपने पास छोड़ दिया ये आएंगे मान x माइनस z को किससे गुणा करेंगे y माइनस z से। फिर माइनस x माइनस 2y को किससे गुणा करेंगे x माइनस z से गुणा करेंगे कि x माइनस z क्या आएगा बेटा अपने पास बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या अपने पास कि y माइनस का z माइनस में क्या आएगा अपने पास बेटे y माइनस z माइनस में क्या आएगा x माइनस का 2y आएगा अपने पास बेटे क्या आएगा x माइनस का 2y बन जाएगा अपने पास। अपने पास ये y माइनस z माइनस का क्या आएगा अपने पास x माइनस का 2y अपने पास आएगा। तो किस प्रकार से अपने पास मान आएगा अपने पास। अब इसका बेटा R1 से प्रसार करेंगे तो प्रसार करने पर क्या आएगा मान लीजिए x प्लस का y प्लस का z ये अपने पास क्या आएगा बेटे पहला मान 0 आएगा फिर माइनस का 0 आएगा प्लस का 1 आएगा इसके साथ में क्या आएगा बेटे ये x माइनस का z ये x माइनस का z ये x माइनस का 2y ये z माइनस से ऊपर क्या आएगा z माइनस से y। अब इसका हम प्रसार करते हैं सारणी का द्वितीय क्रम का मान क्या आएगा x प्लस y प्लस z ये मान 0 ये 0 ये 1 आएगा तो गुणा में क्या आ गया मान। अब अपने पास क्या आएगा मान x माइनस z के साथ में क्या आएगा z माइनस 1 x माइनस z के साथ में क्या आएगा बेटा z माइनस से ऊपर फिर माइनस x माइनस z के साथ में क्या आएगा x माइनस का 2y x माइनस का z इनटू में x माइनस का 2y अपने पास ये तो आएगा देखो अपने पास बैठे x माइनस के z को अपन कॉमन लेते हैं यहां से x प्लस y प्लस का z तो क्या बचेगा मान देखो अपने पास अपने पास x माइनस का z बाहर आ गया तो क्या रहेगा अपने पास z माइनस का y माइनस का x और ये प्लस का 2y अपने पास क्या बच गया प्लस का 2y बच गया अपने पास। आपको पता है संतरा लगाया था यहाँ पे तो x प्लस के y माइनस का 2 है तो अपने पास मान क्या रहेगा x माइनस y आएगा नेगेटिव y तो अपने पास यहाँ x माइनस z z माइनस y माइनस x माइनस z ये x माइनस y मैंने x माइनस z को बाहर लिया तो z माइनस y माइनस x प्लस का y ये कैंसिल हो गया बेटा तो क्या बच गया बेटा x प्लस y प्लस का z ये x माइनस का z इनटू में z माइनस c x बेटा ये तो है मान तो इसको क्या नोट करें इसमें z माइनस x को पर माइनस का चिन्ह बाहर रखते हैं x प्लस y प्लस z ये x माइनस z ये अपने पास माइनस का साइन बाहर आएगा x माइनस का z बन गया। अब अपने पास इनको गुणा करते हैं तो क्या आएगा x प्लस y प्लस z ये माइनस इनटू x माइनस z का होल स्क्वायर अपने पास तो ये अपने पास x प्लस y प्लस z इनटू में x माइनस z इनटू माइनस x माइनस c z अपने पास है तो अपने पास माइनस का साइन अपने पास आ रहा है कि x प्लस इसको हल करने पर यह कि x प्लस y प्लस z इनटू माइनस x माइनस z का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस को अपन ऐसा करेंगे कि संक्रिया अपन जैसे C2 में लगाएगा अपने पास तो C3 माइनस C2 की बजाय अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे संक्रिया C2 माइनस का C3 तो अपने पास क्या बन जाएगा एलिमेंट बेटे ये दोनों एलिमेंट क्या बन जाएंगे
पास z माइनस का अक्ष बनेगा, ये अपने पास y माइनस का z ये अक्ष है और ये अपने पास रहेगा। अब इसका अपन प्रसार करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो अक्ष माइनस z है वो क्या आएगा z माइनस से अक्ष, और ये क्या आएगा बेटा अपने पास y माइनस का z आएगा। अब इसका प्रसार करते हैं, अक्ष माइनस से z को किससे गुणा करेंगे बेटा अपन, y माइनस के z से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, y माइनस से z से। इधर अपने पास क्या आएगा, z माइनस अक्ष इनटू अक्ष माइनस से y आएगा अपने पास, क्या आएगा z माइनस का अक्ष इनटू में अपने पास क्या आएगा बेटे अक्ष माइनस का y। अब इसमें से अक्ष माइनस z को अपन बाहर लेते हैं, क्या लेंगे बेटे अक्ष माइनस इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा मान, यानी अपन इसको लेते हैं तो अक्ष माइनस z को बाहर लिया तो क्या बचेगा मान अपने पास y माइनस का z बचेगा, फिर माइनस यहाँ पर z माइनस अक्ष है, यहाँ पर अक्ष माइनस z है, तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा बेटे, और ये अक्ष माइनस का y ये कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बच गया मान बेटे अक्ष प्लस y प्लस z, ये अक्ष माइनस z है इनटू में क्या है अक्ष माइनस का z है। अक्ष माइनस z दो बार आया तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ये अक्ष प्लस y प्लस z इनटू में अक्ष माइनस z का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया बेटे RHS आ गया, जो कि देखो RHS ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक समीकरण को अपन हल करते हैं बेटे, समीकरण को हल करके मान किसका निकालेंगे अपन, अक्ष y अक्ष का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे बेटे अक्ष का, वो किस प्रकार से आएगा, क्या मान अपने पास है, यदि क्वेश्चन देखता है यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो निम्न समीकरण को हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या अपने पास a माइनस अक्ष है, c b है, फिर अपने पास समीकरण c b माइनस अक्ष है, फिर अपने पास क्या आएगा a है, इस समीकरण b a c माइनस अक्ष है, और बराबर क्या रहेगा समीकरण अपने पास पड़े 0। इस समीकरण को अपन को हल करना है और हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अपने पास समीकरण को हल करने के लिए इसमें अपन हल करने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके अंदर संक्रिया लगा देंगे। तो संक्रिया क्या लगाएंगे, देखो अपने पास आपको दे रखा है बेटा कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या है 0 है, तो अपन जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c बन जाएगा। तो संक्रिया में लगा दो r1 में क्या आएगा a r1 प्लस r2 प्लस r3, ये संक्रिया लगा दो बेटा, लगाए तो क्या आएगा देखो मान क्या आएगा a प्लस b प्लस c माइनस का अक्ष आएगा जोड़ेंगे, इनको भी क्या आएगा a प्लस b प्लस c माइनस अक्ष, इनको भी जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c माइनस अक्ष हो जाएगा अपने पास। ये अपने पास इतना c है, ये b माइनस का अक्ष है, ये a है, फिर अपने पास ये b है और ये a है, ये c माइनस अक्ष है। आपको पता है दे रखा क्या है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 दे रखा है, लेकिन इसमें पहले कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे a प्लस b प्लस c माइनस का अक्ष, क्या लेंगे कि r1 से a प्लस b प्लस c माइनस अक्ष को बाहर लेने पर क्या आएगा मान देखो इसका a प्लस b प्लस c माइनस का अक्ष, ये अपने पास 1 ये 1 और ये 1, फिर देखो अपने पास पड़ा ये c है, ये b माइनस अक्ष है, c b माइनस अक्ष, फिर क्या आएगा a है, फिर देखो अपने पास ये b है, ये a है और ये c माइनस का अक्ष है, वो बराबर क्या देता है 0। अब अपन को प्रसार इसको संक्रिया इस प्रकार से हो लगाने इसके अधिकतम और क्या बन जाए बेटे 0 बन जाए। तो बड़ा अपने पास
C1 में एंड C2 में संग्रह लगाओ तो संग्रह क्या है, C1 में क्या आएगा C1 माइनस का C2, वह C2 में क्या आएगा C2 माइनस का C3 अपने पास, ये तो आएगा मान। देखो यहां से मान क्या आएगा अपने पास। अब a प्लस b प्लस c का मान क्या रखेंगे बेटा अपन इसमें 0, तो अपने पास क्या बन जाएगा 0 माइनस का x, और ये अपने पास संख्या लगाया ये बन गया 0, इसमें लगाया तो c माइनस का b प्लस का x, इसमें लगाया तो b माइनस का a, इसमें लगाया तो 1 में से बन गया 0, ये b माइनस x माइनस का a, इसमें लगाया तो a माइनस c प्लस x, 1 a c माइनस x बराबर क्या बेटा, ये 0 माइनस x कहां से लिखा बेटा, आपको दे रखा a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो अपन इसका मान क्या रख दिया बेटा 0, इसमें प्रतिस्थापित कर दिया। अब अपन इसका क्या करेंगे बेटा, r1 से क्या कर रहे हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं अपने पास, क्या करेंगे बेटा इसका r1 से प्रसार करने का, अगर r1 से प्रसार करने का इसका मान जो क्या है r1 से प्रसार करने का, r1 से क्या करेंगे बेटा इसका प्रसार करते हैं, तो समीकरण से x का मान क्या आएगा अपने पास वो देखो। r1 से प्रसार करते हैं तो देखो अपने पास क्या आ गया माइनस का 0 माइनस x माइनस, अब अपने पास क्या पहला मान 0 दूसरा मान 0 प्लस का क्या आएगा, इसके साथ में सारणी क्या आएगा बेटा, इस पंक्ति को छोड़ दो इस स्तंभ को छोड़ दो, ये अब बच गया अपने पास c माइनस b प्लस का x, b माइनस का x माइनस a, फिर क्या आएगा b माइनस का a आएगा बेटा अपने पास, फिर a माइनस का c प्लस का x आएगा, ये बराबर 0, इसका मान अपन ज्ञात कर दें, तो अपने पास ये माइनस का x गुणा में क्या है अपने पास, क्योंकि 0 माइनस 0 में माइनस x को इससे किया माइनस का x आ गया, इनको गुणा करो तो c माइनस b प्लस का x इनटू में क्या आएगा बेटा a माइनस का c प्लस का x आएगा, माइनस b माइनस x माइनस का a आएगा, इनटू में क्या आएगा b माइनस c a आएगा, और बराबर क्या हो जाएगा बेटे 0। अब आपको पता है माइनस x के बराबर आप 0 पुट करते हैं तो x बराबर क्या आएगा बेटे 0, तो x का मान एक तो क्या आ गया 0, दूसरा मान इनके बराबर 0 रखते हैं, इनको गुणा करो, c को अपन ऐसे गुणा किया ac आ गया, मान अपने पास c को अपन माइनस इसलिए किया माइनस का c स्क्वायर आया, c को अपन x से गुणा किया प्लस का cx हो गया, अपनी बात को 3 नया 3 गुणा करेंगे 9 पा जाएगा, यहां पर 3 यहां पर 3 गुणा करेंगे तो देखो 2 है, यहां गुणा करेंगे 6 पा जाएंगे, तो c को 3 से गुणा कर दिया ac माइनस c स्क्वायर प्लस का cx, माइनस के b को ऐसे किया माइनस का ab प्लस का bc माइनस का bx, फिर x को गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा प्लस का ax, क्या आएगा प्लस का ax माइनस का cx प्लस का x स्क्वायर है, ये अपने पास आ गया, और माइनस का क्या आएगा बेटा अपने पास माइनस में लो ये b को b से क्या b स्क्वायर हो गया, माइनस क्या x को b को इस b से क्या b स्क्वायर हो गया, माइनस का ab हो गया, फिर माइनस x को से गुणा किया माइनस का bx हो गया, माइनस माइनस प्लस का ax हो गया, फिर माइनस a को से गुणा किया माइनस का ab हो गया, और प्लस का a स्क्वायर, इस प्रकार से इसका प्रसार आ गया, और बराबर में क्या बेटा इसके 0 आ गया। अब देखो कुछ पद कैंसिल हो रहे हैं उनको अपन काट सकते हैं, सी प्लस का cx है, ये माइनस का cx है, कैंसिल हो जाएगा अपने पास, और कोई पद है देखो ac है, इसमें कोई है क्या अपने पास नहीं है, ab है ये अपने पास नहीं है, bc माइनस bx आया। अब इसके आगे देखो इसमें भी और कुछ पद आ रहा है, ये माइनस का ab है, क्या अपने पास माइनस का ab, इसे देखो अपने पास क्या है मान b स्क्वायर माइनस ab, यहां पर माइनस ab, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो क्या मान आ जाएगा, x का मान 1 को क्या है अपने पास हल करने पर सारणी को हल करने समीकरण को हल करने पर x का मान 1 तो आ गया है 0, दूसरा मान हो गया, इसको अपन हल किया तो मान देखो अपने पास आएगा x स्क्वायर, फिर अपने पास क्या है प्लस का ax माइनस का bx
फिर क्या बेटा प्लस का BC माइनस का AB प्लस का AC, ये मान आ गया अपने पास। और माइनस का C² अपने पास बेटे से। अब इसको गुणा करेंगे माइनस तो माइनस का B² माइनस AB माइनस C माइनस का 2AB तो प्लस का 2AB बन जाएगा अपने पास। माइनस का BX तो इसको गुणा करेंगे तो अपने पास प्लस का BX प्लस का AX गुणा करेंगे तो माइनस का AX, और अपने पास क्या है माइनस का A² बराबर क्या हो जाएगा बेटे 0। अब देखो एक मिनट, देखो माइनस का B² हो गया प्लस का 2AB हो गया, माइनस का प्लस का BX और माइनस का AX माइनस का A² बराबर क्या हो गया बेटा 0 हो गया अपने पास। अब यहां से देखो माइनस का BX प्लस का BX प्लस का AX माइनस का AX, ये कैंसिल हो गया अपने पास। वहां से देखो आगे क्या आता है, ये लो x² प्लस का BC प्लस का AC बेटा, ये माइनस का AB प्लस का 2AB प्लस का AB आएगा। फिर क्या बच गया अपने पास, ये माइनस का C² माइनस का A² बराबर क्या हो गया बेटा अपने पास 0 हो। अब यहां से किसका मान निकालेंगे अपन, अक्ष का मान निकालेंगे। तो अक्ष² बराबर ये A² प्लस का C² A² प्लस का C² माइनस का BC माइनस का AC माइनस का AB, तो अक्ष बराबर क्या आएगा प्लस माइनस अंडर में आएगा बेटा A² प्लस C² माइनस BC माइनस AC माइनस AB। ये किसका मान आ गया बेटा अक्ष का मान। एक अक्ष का मान क्या था 0 आया, एक अक्ष का मान क्या हुआ प्लस माइनस अंडर में A² प्लस C² माइनस BC माइनस AC माइनस का AB। इस प्रकार से अपने पास बैठे अक्ष का मान समीकरण को हल करके याद कर सकते हैं। एक तो अक्ष का मान 0 आएगा, एक अक्ष का मान क्या आएगा प्लस माइनस अंडर A² प्लस C² माइनस BC माइनस AC माइनस का AB। तो अपने पास इस प्रकार से बेटा मैंने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं, जो कि अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 17 आता है 3 नंबर। ओके बेटा, थैंक्स। हाँ बेटा अपने पास क्वेश्चन समीकरण को हल करने वाला था, तो अपन समीकरण को हल करते करते यहाँ तक गए, थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटे। तो अपने पास क्या देखो, ये माइनस का B² था, यहाँ पर माइनस का B² नोट नहीं किया, तो ये माइनस का B² इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 0। तो अपने पास बेटा जैसे अपने पास ये प्लस का A² प्लस का C², तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा माइनस का B² भी आएगा अपने पास, माइनस ब्रैकेट कैसा हो जाएगा प्लस का B² माइनस का AB, फिर क्या आएगा अपने पास यहाँ पे बेटे माइनस का BC माइनस का AC आएगा अपने पास। फिर अपने पास बेटा ये अंडर में आएगा अपने पास, तो A² प्लस B² प्लस C² माइनस C ब्रैकेट में AB प्लस C BC प्लस C AC, ये अपने पास आएगा अंडर में। अक्ष का मान आएगा प्लस से माइनस में अपने पास। तो कल अपने पास बेटा इसमें जो माइनस प्लस का B² नोट नहीं किया था पहले वाले में, तो ये प्लस का B², तो आंसर लास्ट में फाइनल क्या आएगा अक्ष का एक तो वैल्यू क्या हो गया अपने पास मान 0 आएगा। एक अक्ष बराबर प्लस माइनस A² अंडर में प्लस B² प्लस C² माइनस ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस C ऐसे, ये अपने पास अक्ष का आंसर आएगा लास्ट टाइम फाइनल अपने पास। ओके।